बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया गया था। कहते हैं कि हत्या के 2 दिनों बाद भी अंदाजा नहीं लगाया गया कि यह हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की। 2 दिनों की चुपचाप जांच के बाद पता लगा, जाहिर हुआ कि हत्या एक महिला ने की, जो मानव बम बनकर वहां आई थी। जब राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी, तभी उसने अपनी कमर में लगा बम का ट्रिगर दबाया और देखते ही देखते राजीव गांधी और उस हत्यारण समेत 18 लोगों की जान चली गई। भारत में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं यह हत्या राजीव गांधी के प्रति लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण की गई थी। राजीव गांधी के प्रति प्रभाकरण की कड़वाहट राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने और भारतीय शांति सेना पर श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाने से और अधिक बढ़ गई थी। एक दिलचस्प बात यह है कि ताड़ा अधिनियम के तहत राजीव गांधी की हत्या को आतंकवादी कृत्य नहीं माना गया, क्योंकि सबूतों और हत्यारे की योजना से यह पता चला कि वे राजीव गांधी के अलावा किसी भी भारतीय नागरिक की मौत की इच्छा नहीं रखते थे। यूं तो राजीव गांधी की मौत के बाद बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने ये पता लगाया कि राजीव गांधी की हत्या आखिर हुई कैसे। धमाके से मौत हुई या सब जानते थे, लेकिन धमाके में मानव बम का इस्तेमाल हुआ, इसका पता लगाया पी चंद्रशेखर ने। बम फटने के कुछ ही घंटे के भीतर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। फिर 2 दिनों के बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि बम को बेल्ट की तरह एक औरत ने पहन रखा था। उसने हरे रंग का सलवार कुर्ता पहना था। जब बम फटा, उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। तब तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह हत्या बम विस्फोट से भले हुई, लेकिन हमले में मानव बम का इस्तेमाल किया गया। बाद में हत्या से ठीक पहले खींची गई तस्वीरों ने भी ये बयां कर दिया था कि मानव बम कोई और नहीं, वो महिला ही थी जो राजीव गांधी का पैर छूने के लिए झुक रही थी। जांच में डेनिम के कपड़े की बनियान मिली, जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था। मतलब ये था कि बम को इसी में बेल्ट के जरिए लगाया गया था। वेलक्रो ऐसी बेल्ट जो रोएदार टेप की तरह होता है और जिसका इस्तेमाल पेट या बनियान पर किसी चीज को चिपकाने के लिए किया जाता है। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। इसमें कई उन तस्वीरों का सहारा लिया गया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई। इस महिला का नाम था धनु, जो लिट्टे की सदस्य थी। इस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया। राजीव गांधी की हत्या में अब कोई जेल में नहीं है। अंतिम 3 दोषियों मुर्गन उर्फ श्रीहरण, जय कुमार और रॉबर्ट्स पायस को 3 दशकों तक जेल की सजा काटने के बाद उच्चतम न्यायालय ने करीब 2 साल पहले रिहा कर दिया। ये सभी श्रीलंका भेज दिए गए। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी के साथ ये हादसा हुआ था। मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं है तो वो जीवन कहाँ का। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा, इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गलियारों में सोनिया और राजीव गांधी को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा।